تو چلیے सीधा इस तफसीली जायजे में चलते हैं। आज हम जिस सोर्स मटेरियल का तज्जिया कर रहे हैं वो एक बहुत ही गहरी कश्मकश पर रोशनी डालता है। एक तरफ तो मादी दुनिया की अंधी दौड़ है और दूसरी तरफ मुकम्मल मजहबी तन्हाई पसंदी। इन दोनों इंतहाओं के बीच तवाज़ुन कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे बुनियादी सवाल ये उठता है कि हकीकी कामयाबी आखिर है क्या। आमतौर पर दुनिया में कामयाबी को किस तराजू में तोला जाता है? जाहिर है पैसा, शोहरत और ताकत, लेकिन इस सोर्स ने इस पूरी सोच को ही हिलाकर रख दिया है। मुकर्रर के मुताबिक ये दुनिया की जिंदगी तो असल में एक धोखा है। जो चीजें हमें बड़ी कामयाबी लगती हैं, हो सकता है वही सबसे ज्यादा नुकसान दे रही हों। ये एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। अगर हम इस दुनियावी नजरिए और सोर्स में दिए गए मजहबी नजरिए को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। दुनिया कहती है कि कामयाबी का मतलब है ज्यादा दौलत और बड़ी ताकत, लेकिन जरा ठहरिए, मजहबी नजरिया ये बताता है कि इस दुनिया में जितने ज्यादा पैरोकार होंगे, जितनी ज्यादा दौलत होगी, आखिरत में उनका हिसाब भी उतना ही लंबा और सख्त होगा। यानी ढेर सारा माल जमा करना कोई कमाल नहीं, बल्कि अपनी ही जवाबदेही के बोझ को बढ़ाना है। तो असल में कामयाब वो है जिसका हिसाब आसानी से हो जाए। और इस जवाबदेही के तसव्वुर को समझने के लिए हमें दुनिया की तख्लीक के मकसद को देखना होगा। सोर्स के मुताबिक दुनिया को 6 दिनों में इसलिए नहीं बनाया गया कि खुदा के लिए कुछ मुश्किल था, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी एक बाकायदा मनसूबाबंदी की गई। इसे बिल्कुल एक इम्तिहानी मरकज़ की तरह डिज़ाइन किया गया है। जैसे किसी बड़े इम्तिहान से पहले कुर्सियाँ और मेज़ें लगाई जाती हैं, सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता है, बिल्कुल वैसे ही ये दुनिया कोई बेमकसद जगह नहीं है। ये इंसानियत को आजमाने के लिए बनाया गया एक बाकायदा मैदान अमल है। इस पॉइंट को मजीद क्लियर करने के लिए सोर्स में एक बहुत ही ज़बरदस्त अस्पताल की मिसाल दी गई है। फर्ज करें कोई शख्स अस्पताल जाता है और उसे चंद ही मिनटों में छुट्टी मिल जाती है, जबकि दूसरा वहां हफ्तों के लिए दाखिल हो जाता है। अब बताइए खुशकिस्मत कौन हुआ? यकीनन वही जिसे जल्दी छुट्टी मिल गई। बिल्कुल इसी तरह यहां यह दलील दी गई है कि दुनिया का बोझ जितना हल्का होगा, हिसाब उतना ही आसान और जल्दी होगा। और बहुत ज्यादा दौलत और रुतबे का मतलब आखिरत के अस्पताल में एक लंबा और थका देने वाला दाखिला। और इस पूरी बहस की बुनियाद एक ऐसी मशहूर हदीस पर है जिसका हवाला इस सोर्स में दिया गया है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। ये सिर्फ एक इक्तिबास नहीं है, बल्कि ये एक पूरा फ्रेमवर्क है। ये बताता है कि आखिर ईमान लाने वालों को इस दुनिया में रहना कैसे है। काफिर के लिए तो ये जन्नत है क्योंकि वो बिना किसी रोक टोक के अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता है, लेकिन एक मोमिन की जिंदगी की कुछ खास हुदूद होती हैं। अब यहाँ कैद खाने का लफ्ज़ सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं कि इंसान को किसी अंधेरी कोठरी में डालकर अजियत दी जा रही है। नहीं, सोर्स इसे बड़ी खूबसूरती से वाज़े करता है। इसका मतलब सिर्फ एक बाउंड्री है, एक हद। इंसान खुशियों में शादियां मना सकता है, गम में रो सकता है, लेकिन सब कुछ एक मुकर्रर करदा अखलाकी हद के अंदर। खुशी ऐसी ना हो कि शरीयत के अहकाम टूट जाएं और गम ऐसा ना हो कि सीना को भी शुरू हो जाए। ये असल में एक मुतवाज़िन और डिसिप्लिन वाली ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है। तो इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दीन का मतलब दुनिया को छोड़ देना नहीं है। यही वजह है कि इस कुरानी दुआ में तवाज़ुन यानी बैलेंस मांगा गया है, दुनिया की भलाई भी और आखिरत की भलाई भी। यहाँ मुकर्रर ने उन लोगों पर सख्त तनकीद की है जो खुद को सिर्फ तस्बीहात और इबादत तक महदूद कर लेते हैं। पड़ोसी बीमार है या माशरे को मदद की ज़रूरत है और वो बिल्कुल गाफिल हैं, ऐसा नहीं चलेगा। सच्ची कामयाबी तो इस तवाज़ुन को बरकरार रखने में ही है। इसी तवाज़ुन को समझने के लिए एक और बहुत ही बेहतरीन इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है, मज़रअतुल आखिरा, यानी आखिरत की खेती। सोर्स कहता है कि इस दुनिया को एक खेत समझना चाहिए, और हम सब जानते हैं कि किसी खेत को ऐसे ही बंजर छोड़ देने से फसल नहीं आती। वहां मेहनत करनी पड़ती है, हल चलाना पड़ता है, जड़ी बूटियां निकालनी पड़ती हैं और खाद पानी देना पड़ता है। बिल्कुल यही मिसाल हमारी जिंदगी की है। यहाँ अमली जद्दोजहद और मेहनत के बिना आखिरत की फसल नहीं काटी जा सकती। अच्छा, अब थोड़ा इन नजरियाती बातों से निकलकर अमली दुनिया की तरफ आते हैं। आज इस खेती की देखभाल आखिर हो कैसे रही है? क्या वाकई इस माशरे की सही तरीके से आबियारी की जा रही है? यहाँ से सोर्स का रुख एकदम बदलता है और वो हमारी आज की प्रैक्टिकल लाइफ पर एक बहुत ही अहम और फौरी नोयत की तनकीद करता है। सोर्स ने एक खास किस्म की तन्हाई पसंदी यानी आइसोलेशनिस्ट अप्रोच पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। बताया गया है कि आजकल कम्युनिटीज़ का पूरा फोकस इस बात पर है कि बस हर घर में एक हाफिज या मौलवी होना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत अहम है, लेकिन इसके चक्कर में माशरे के बाकी जो अमली और दुनियावी शोबे हैं उन्हें बिल्कुल ही फरामोश कर दिया गया है। दलील यह है कि मदरसे तो मुसलसल उलमा तैयार कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकल दुनिया को चलाने वाले माहिरीन की एक भारी कमी पैदा हो चुकी है। अब देखें, एक बेहतर माशरा बनाने के लिए सोर्स कौन जदीद पेशों की मांग कर रहा है। इनमें शामिल हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कानूनी माहिरीन यानी जजेस, साइंसदान और IAS या PCS लेवल के आला मुंतज़िमीन।
مقرر کا یہاں پوائنٹ بہت واضح ہے، صرف مولوی حضرات دنیا نہیں چلا سکتے۔ اگر واقعی معاشرے کی خدمت کرنی ہے اور اسے ٹھیک سے بنانا ہے تو ان تمام جدید پیشہ ورانہ میدانوں میں ہماری بھرپور شرکت لازمی ہے۔ ایک بہت عام تصور ہے کہ مذہبی کتابیں صرف عبادات کی باتیں کرتی ہیں، ٹھیک؟ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ پوائنٹ اٹھایا گیا ہے۔ سورس کہتی ہے کہ قرآن جیسے نصوص میں تو جدید علوم کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ مثال کے طور پر سمندر کے میٹھے اور کھارے پانی کا ذکر براہ راست اوشنوگرافی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بادشاہوں اور فرعونوں کے قصے سیاسیات یعنی پولیٹیکل سائنس ہیں، اور اسی طرح دولت کی تقسیم کی باتیں اکنامکس ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اگر ان کتابوں کی تعلیم دی جا رہی ہے تو ان سے جڑے جدید مضامین پر بھی تو اتنا ہی کام ہونا چاہیے نا۔ اور اگر یہ توازن نہ بنایا گیا تو اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ سورس نے خبردار کیا ہے کہ جب کمیونٹی کے لوگ قانونی، میڈیکل یا انتظامی میدانوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو وہ ایک بدعنوان نظام کے رحم و کرم پر آ جاتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈاکٹروں کے ہاتھوں لٹنا، ججوں کے غلط فیصلے اور انتظامیہ کا ظلم، جس کی وجہ سے ہر طرف غربت، فرسٹریشن اور آخرکار روحانی اور اخلاقی زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ معاشرتی عدم توازن کی ایک ایسی حقیقت پسندانہ تصویر ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن اس سب کا حل کیا ہے؟ وہ اس طاقتور قرآنی اصول میں چھپا ہے۔ خدا کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے۔ یہاں مقرر اس بات پر زور دیتا ہے کہ صرف بیٹھ کر دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، عملی اقدامات لینے ہوں گے، کمیونٹی کو خود آگے آنا ہوگا، سیکولر کالجز بنانے ہوں گے، میڈیکل اور انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ قائم کرنے ہوں گے۔ اگر حالات بدلنے ہیں تو خود کو تیار کرنا اور میدان میں اتر کر محنت کرنا بالکل ناگزیر ہے۔ تو اس جائزے کے آخر میں یہ سوال ذہن میں ضرور آنا چاہیے کہ کیا آج کے دور کی ہماری تعلیمی اور پیشہ ورانہ مصروفیات واقعی ہمارے دنیاوی فرائض اور آخرت کی جواب دہی کے درمیان وہ پرفیکٹ توازن بنا پا رہی ہیں؟ ان دلائل نے یہ پوری طرح سے کلیئر کر دیا ہے کہ سچی کامیابی نہ تو دنیا سے مکمل کنارہ کشی میں ہے اور نہ ہی مادی دوڑ میں اندھا ہو جانے میں، بلکہ یہ تو ایک شعوری کوشش کا نام ہے جہاں معاشرے میں اپنا فعال کردار ادا کیا جائے، وہ بھی اپنی اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ اور یہی وہ نیا زاویہ ہے جس سے زندگی کے فیصلوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔